अस्सलामुअलैकुम। एक बार फिर आपका होस्ट, आपका दोस्त इब्तिहाज स्टार्टअप वाला आपकी खिदमत में पेश। और आज का जो टॉपिक है वो आज मेरे एक स्टूडेंट ने मुझसे एक सवाल किया कि व्हाट इज़ टाइम मैनेजमेंट, हाउ टू यूटिलाइज़ योर टाइम। क्या आप अपने टाइम को किस तरह यूटिलाइज़ कर सकते हैं, मैक्सिमम रिज़ल्ट्स कैसे हासिल कर सकते हैं अपने टाइम से। तो इसके बारे में उसने मुझसे क्वेश्चन किया कि आप मल्टीपल काम एक साथ करते हैं, आप अपने टाइम को कैसे मैनेज करते हैं कि एक टाइम में और आप मैक्सिमम रिज़ल्ट्स आप हासिल करते हैं। तो क्या तरीक़ाकार है, क्या वे है, क्या कंसेप्ट है, क्या आइडियालॉजी उसमें इन्वॉल्व होती है। तो मैंने उसे सिंपल से कुछ थ्योरीज़ बताई, कुछ अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जो मैं इम्प्लीमेंटेशन करता हूँ उसके बारे में बताया कि मैं टाइम की मैनेजमेंट मैक्सिमाइज़ कैसे करता हूँ। अब देखिए कि हर इंसान के पास, हर शख्स के पास 24 आवर होते हैं, 24 घंटे होते हैं हर शख्स के पास। और हर शख्स उस 24 घंटे को कैसे यूटिलाइज़ करता है ये उस पे है। अमीर के पास भी 24 घंटे हैं, गरीब के पास भी 24 घंटे हैं। अब उसकी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे है, उसको उसके वक्त का इस्तेमाल कैसे है, तो ये उस पर डिपेंड करता है कि वो उस वक्त को कैसे यूटिलाइज़ करता है। क्योंकि आप अगर अपडेटेड नहीं है तो आप आउटडेटेड हो जाएंगे। ठीक है, जब तक आप वक्त का प्रॉपर यूज़ नहीं करेंगे, प्रॉपर इस्तेमाल नहीं करेंगे, आपको वक्त आपको ज़ाया कर देगा। इफ़ यू आर नॉट रिस्पेक्ट द टाइम, योर डाउनफॉल इज़ स्टार्टेड, आपका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको आपका बेस्ट जो होगा वो टाइम को यूटिलाइज़ आपने करना है। और सबसे बड़ा ज़िंदगी कहते हैं, ज़िंदगी पैसा है, टाइम इज़ मनी। और कुछ लोग कहते हैं टाइम इज़ लाइफ। डेफिनेटली अब अगर आप लाइफ की डेफिनेशन लें तो व्हाट इज़ द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ लाइफ। तो बेस्ट डेफिनेशन ऑफ लाइफ इज़ बर्थ और डेथ के दरमियान एक लकीर खींच लें आप। तो उस लकीर के दरमियान जितना दरमियानी वक्त है, दरमियानी टाइम है, उसको लाइफ कहते हैं। कि बर्थ और डेथ के दरमियान जितना दरमियानी फासला है या जितना वक्त कह सकते हैं आपको, वो आपकी क्या है, लाइफ है। तो ज़िंदगी को भी लाइफ कह सकते हैं। अब एक शख्स ऐसा है कि जो फॉर एग्ज़ाम्पल एक छोटी सी मिसाल हम लेते हैं कि गाड़ी से निकला है और अपना $1000 फेंक रहा है और फेंकते जा रहा है। इसी तरह जिस हम आम लोग क्या करते हैं, शादियों पे फेंकते हैं, लेकिन यहाँ पे 10 के नोट फेंके जाते हैं, लेकिन वो $1000 के नोट फेंक रहा है। तो अब वो अपना पैसा ज़ाया कर रहा है। अब इसी तरह हर शख्स जो है कोशिश करता है कि टाइम को मैक्सिमम यूटिलाइज़ करे, लेकिन वो क्या करता है, उसको ज़ाया करता है। जैसे हम वो शख्स पैसे को ज़ाया कर रहे हैं, हम टाइम को मैक्सिमम यूटिलाइज़ नहीं कर सकते। कैसे हम टाइम को मैक्सिमम यूटिलाइज़ करें। एक दफ़ा क्या हुआ कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अपने एक केस में प्रोसीडिंग कर रहे थे। तो प्रोसीडिंग करने के दौरान उन्होंने कुछ आर्गूमेंट्स दिए, पास किए, अपनी बहस वगैरह की। तो जज साहब ने मज़ाक़न कहा कि जनाब मैं आपके जो जितने भी आर्गूमेंट्स हैं मेरे कानों से निकल रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही आप क्या आर्गूमेंट्स कर रहे हैं। तो जना ने बड़े मुस्कुराते हुए, बहुत ही मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि दोनों कानों के दरमियान जो है वो खुला रास्ता है, उसमें कुछ नहीं है, दोनों कानों के दरमियान खाली जगह है। इसका मतलब ये था कि आपके दोनों कानों के दरमियान जो दिमाग है वो बिल्कुल खाली है, उसमें जो भी चीज़ आपको बताई जा रही है वो एक कान से निकल के दूसरी कान से गुज़र जाती है। तो जब तक आप अपने वक्त का इस्तेमाल, जो आपको चीज़ें बताई जाएंगी या प्योरिटीज़ बताई जाएंगी, उनका प्रॉपर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपको कामयाबी किसी तरह भी नहीं मिल सकती। जो वक्त की कदर नहीं करता, वक्त उसकी कदर नहीं करता।
जो वक्त का एहतराम नहीं करता, वक्त उसका एहतराम नहीं करता। तो ये फार्मूला ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टाइम और लाइफ, और टाइम और मनी, और टाइम और रिस्पेक्ट, ठीक है। तो वही कहते हैं ना, देयर आर टू टाइप ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड, जो क्या कहते हैं, जो वक्त के ग़ुलाम होते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी एग्ज़ाम्पल ये है कि आपको कोई भी काम कहा जाए, आप उसकी तरफ चले जाते हैं। जैसे आजकल हमारी मैक्सिमम यूथ की प्रॉब्लम ये है कि उसे कोई भी काम बताया जाए, एक हल्का सा काम बताया जाए, वो उसकी तरफ चली जाती है, वो उसको लर्निंग एटीट्यूड में चली जाती है। वो देखती है कि प्योरिटीज़ किस में है, सक्सेस किस में मिल रही है, दूसरों की देखा देखी, दूसरों को compete करके, और उसमें अपना टाइम वेस्ट करती है। वो अपने अंदर नहीं झांकती, अपनी तलाश नहीं करती, और अपने वक्त को ज़ाया करती है। तो यूथ का यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो यही होती है, सुबह होती है, शाम होती है, ज़िंदगी यूँ ही तमाम होती है। तो फिर इसी तरह ज़िंदगी तमाम हो जाती है, आप मैक्सिमम रिज़ल्ट्स नहीं हासिल कर सकते, और फिर आप दूसरों को तनकीद की नज़र से देखते हैं और दूसरों पे तनकीद करते हैं कि मेरी लाइफ उस शख्स की वजह से ख़राब होगी, या मेरी लाइफ उस इंसिडेंट की वजह से ख़राब होगी। बल्कि वो इंसिडेंट को एक्सेप्ट करना और उसको आगे लेके चलना, वो आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, आपका अपना इरादा था, आपका अपना बिलीव था। तो आप दूसरों को इस पे तनकीद के ज़ुमरे में नहीं ले सकते, बल्कि उनको आप क्या कहते हैं, उन्होंने आपको एक एडवाइस दी, आपका अपना ज़मीर उसे एक्सेप्ट करने पे आया और आपने अपने वक्त को ज़ाया किया। तो ऐसे लोग भी हैं, उनके लिए ये है कि वो अपने वक्त को मैक्सिमम यूटिलाइज़ करें, पहले अपनी तलाश करें और उसके बाद उस वक्त को मैक्सिमम जितना उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, उससे रिज़ल्ट्स देख सकते हैं और उससे रिज़ल्ट हासिल करें। और सेकंड टाइप ऑफ पीपल जो होते हैं, वो वक्त को अपना ग़ुलाम बनाते हैं। वो वक्त उनका ग़ुलाम ऐसे बनता है कि वक्त उनके हिसाब से चलता है। वो अपने आप को इतना मैक्सिमाइज़ कर लेते हैं, अपने रिज़ल्ट्स को ऐसे मैक्सिमाइज़ कर लेते हैं कि और वो अपने वक्त के तयन से, वक्त से इतनी प्रोडक्टिविटी हासिल कर लेते हैं कि आम शख्स, जो कॉमन शख्स है, अगर उसकी 50% प्रोडक्टिविटी है एक वक्त में, फॉर एग्ज़ाम्पल एक बॉस है, वो आपको काम देता है, आप वो काम 2 घंटे में कर देते हैं, और उसकी जो एक्सपेक्ट वो कर रहा है, वो वही काम आपसे हाफ़ आवर में एक्सपेक्ट कर रहा है, लेकिन आप उसे 2 घंटों में करके देते हैं। तो वो क्या होगा, वो आपसे नालां होगा, डेफिनेटली आपसे वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, आपको डांटेगा, हो भी सकता है कि आपको जॉब से निकाल दे। तो लेकिन आप अगर वही काम अगर हाफ़ आवर में करते हैं, ठीक है, या 45 मिनट में करते हैं, तो वो कहेगा गुड, यू इम्प्रूव योर सेल्फ, आप इम्प्रूव कर रहे हो। जब आप अपने रिज़ल्ट्स को मैक्सिमाइज़ करते हैं, प्रोडक्टिविटी में लेके आते हैं, तो क्या होता है, रिज़ल्ट आपके इम्प्रूव होते जाते हैं, ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होंगे। जब आपका इरादा होगा, आप करेंगे कि वक्त जो है उसको मैक्सिमम यूटिलाइज़ करना है, तो आप डेफिनेटली उसको यूटिलाइज़ करेंगे और अच्छा रिज़ल्ट लेके आएंगे। गया वक्त हमेशा याद रखें, वापस नहीं आता। जो वक्त अभी आपके पास है, जो आपका प्रेजेंट है या जो आपका फ्यूचर होने वाला है, वो आपका वक्त आपके लिए सरमाया है। तो इस सरमाए को ज़ाया ना करें, इसको जितना मैक्सिमम यूटिलाइज़ कर सकते हैं, प्रोडक्टिविटी ला सकते हैं, इसके अंदर प्रोडक्टिविटी लाएं। अच्छा जी, अब एक क्वेश्चन अराइज़ होता है कि व्हाट इज़ टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट क्या है? और मेरे ख़्याल से टाइम मैनेजमेंट ही बेसिकली सेल्फ़ मैनेजमेंट है। आप अपने आप को मैनेज करते हो, डेली की रूटीन सेट होती है आपकी, डेली के आप काम करते हो, वही टाइम मैनेजमेंट है। आप किसी काम को 1 घंटा देते हो, किसी काम को 2 घंटे देते हो, किसी काम को 3 घंटे देते हो, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उस वक्त को कैसे मैक्सिमम यूटिलाइज़ आपने उस वक्त को कैसे करना है। तो इसके बेनिफिट क्या हैं? बेनिफिट कह सकते हैं, सबसे पहले जो बेनिफिट है
प्रोडक्टिविटी पैदा होती है आपके अंदर। जब आप वक्त को, टाइम को मैनेज कर लेते हैं तो आप पे प्रोडक्टिविटी पैदा होती है, आप अच्छे रिज़ल्ट्स देते हैं। अगर विद रिस्पेक्ट टू जो लोगों ने टाइम को मैनेज नहीं किया होता, अपने चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ नहीं किया होता, ठीक है, तो वो उतने रिज़ल्ट्स नहीं दे पाते, बल्कि वो स्ट्रेस में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, और कई दफ़ा वो बीपी के मरीज़ भी हो जाते हैं। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत अफेक्टिव होती है। टाइम मैनेजमेंट में बड़ा रोल होता है और स्ट्रेस फ्री होता है। जो टाइम मैनेजमेंट अगर प्रॉपरली आपने की हो, तो इसी तरह प्योरिटी जो है, प्योरिटी बेस्ड जो काम आपके होते हैं वो जल्दी हो जाते हैं, और आपका जो रिज़ल्ट है या जो काम करने की स्पीड है या प्रोडक्टिविटी है वो 1000 टाइम इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये डिपेंड करता है कि आप उस वक्त को किस हिसाब से देख रहे हो, किस नेचर से देख रहे हो। तो कोशिश करें कि वक्त की मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करें। अच्छा, इसमें एक 4E का फार्मूला यूज़ होता है। 4E लीडरशिप के हैं, एक कैटेगरी में आती है। जैक वेल्शस जो है थे, वो एक आपको पता है कि CEO ऑफ जनरल इलेक्ट्रिक थे। उन्होंने एक बहुत अच्छा अपनी बुक में एक फार्मूला दिया। एक्स आर्मी मैन भी थे, फिर उन्होंने बिजनेसेस में आए, काफ़ी बिजनेसेस किए। जब उन्होंने जनरल इलेक्ट्रिक में काम स्टार्ट किया तो वो कुछ चंद हज़ार डॉलर्स की कंपनी थी, जो जनरल इलेक्ट्रिक थी। फिर वो CEO बने और तकरीबन मोर देन 20 ईयर उन्होंने उस कंपनी में काम किया, और उसी कंपनी को उन्होंने मैक्सिमम उनकी यूटिलाइजेशन करके और टाइम मैनेजमेंट लेके, स्ट्रेस मैनेजमेंट लेके, लीडरशिप लेके, तो उस कंपनी को $200 मिलियन कंपनी में शुमार उसका हुआ, और 500 फॉर्चून जो कंपनियां उसमें टॉप की कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक समझी जाती है। जब उन्होंने अपनी उसके बाद बुक्स भी काफ़ी लिखी, और बुक में वो अपना लिखते हैं कि 4E ऑफ लीडरशिप, और इसमें सबसे पहले जो 4E में सबसे पहले जो प्योरिटी बेस्ड चीज़ है वो है एग्जीक्यूशन। 4E में पहला E जो है वो एग्जीक्यूशन है, कि आपने जो भी काम करना है, ठीक है, उसे एग्जीक्यूट करें। बातों से कुछ नहीं होता, या आपने प्लान कर लिया, दिमाग में ही है आपका प्लान, ठीक है, आपने काम नहीं किया, उसको एग्जीक्यूट में नहीं लाया। हमेशा याद रखिए कि कामयाब लोग, बेशक वो उनका भी फेलियर भी चल रहा हो, जो भी है, वो उसको एग्जीक्यूट, हर आइडिया को एग्जीक्यूट करने का इरादा रखते हैं और करते हैं। बेशक उसमें उनको फेलियर हो, फेलियर इज़ नथिंग, फेलियर इज़ लर्निंग, और फेलियर कामयाबी सीढ़ियाँ हैं, नाकामी कामयाबी की सीढ़ियाँ, जितनी आप नाकामियाँ हासिल करोगे उतने आप कामयाबी के करीब जाते जाओगे। तो 4E में पहली जो चीज़ है वो इसमें डिस्कस होगी, वो एग्जीक्यूशन है। आपको हर काम एग्जीक्यूट करना है। जब आप हर काम एग्जीक्यूट करेंगे तो डेफिनेटली आप उसको मैक्सिमम उससे रिज़ल्ट ले सकते हैं। एग्जीक्यूशन विल डू मिरेकल, और इसमें बहुत से कहते हैं कि नॉलेज इज़ ए पावर बट नॉलेज इज़ नॉट एवरीथिंग, ठीक है, एग्जीक्यूशन इज़ एवरीथिंग। वो आपने फ़िज़िक्स पढ़ी होगी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बारे में कंसेप्ट है। तो जब तक आपकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होती, मतलब आप जो अपना नॉलेज है वो एग्जीक्यूशन में कन्वर्ट नहीं करते, तब तक आप कोई रिज़ल्ट हासिल नहीं कर सकते। तो आपने अपनी पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में बल्कि मींस कि आपने अपने नॉलेज को एग्जीक्यूशन में कन्वर्ट करना है। तो क्या होगा, आपको रिज़ल्ट्स मिलेंगे। अच्छे रिज़ल्ट्स भी हो सकते हैं, बैड भी हो सकते हैं, लेकिन वो आपकी लर्निंग पे डिपेंड करता है। और लर्निंग जितनी बेहतर होती जाएगी, जितनी आप एग्जीक्यूशन को बेटर वे से करते जाएंगे, आपके रिज़ल्ट्स अच्छे प्रोड्यूस होते जाएंगे। तो आप अपने टाइम को जितना है मैक्सिमम यूटिलाइज़ करें, ठीक है। अब सबसे पहले प्लान क्या है, टाइम को मैनेज करने का प्लान क्या, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी रूटीन शेयर करता हूँ। मैंने जो काम करना होता है, मैं एक रात पहले, ठीक है, दिन से पहले जो रात होती है उसमें क्या करता हूँ कि अपनी प्रायोरिटीज़ लिख लेता हूँ।
कि कल की जो डेली रूटीन है मेरी, फॉर एग्ज़ाम्पल कल है 27/7/2019, तो कल मैंने कौन कौन से काम करने हैं, मेरे पास कितनी प्रायोरिटीज़ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने क्या कहते हैं, वीडियोस बनानी है, मैंने लेक्चर लेने जाना है, लेक्चर देने जाना है, ठीक है, या मैंने शादी पे जाना है, या मैंने दोस्तों से मिलना है, या मैंने कोई घर का काम करना है, या मैंने यूनिवर्सिटी जाना है, या मैंने किसी डिनर पे जाना है, किसी के साथ टी पीनी है, किसी के साथ बिज़नेस मीटिंग करनी है। तो ये क्या है, सारी मेरी प्रायोरिटीज़ है। मैंने अपनी प्रायोरिटीज़ सेट कर ली, लिख ली। अब मेरे पास लिस्ट आ गई, तकरीबन 20 कामों की, ठीक है, 20 कामों की लिस्ट आ गई। उसके बाद आपने क्या करना है, 20 कामों में से सबसे अहम काम पहले निकाल लेने हैं। अहम कामों में उनको प्रायोरिटाइज़ कर देना है कि नंबर 1 काम मैंने क्या करना है, मैंने बिज़नेस मीटिंग अटेंड करनी है। नंबर 2 काम मैंने यूनिवर्सिटी जाना है। नंबर 3 काम मैंने फ्रेंड की दावत पे जाना है या टी पे जाना है। नंबर 4 काम मैंने लेक्चर देने जाना है, ठीक है। तो जितने प्रायोरिटाइज़ काम हैं, आप प्रायोरिटाइज़ कर लोगे तो क्या होगा, आपको मैक्सिमम रिज़ल्ट्स मिलेंगे। प्रायोरिटीज़ डिफ़ाइन करने के बाद आपने क्या करना है, उन कामों को फिर नेक्स्ट डे उनको टाइम दे दें कि ये काम आप अपने ज़हन में रख लें कि ये काम कितने आवर्स में हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल बिज़नेस मीटिंग 1 आवर में हो जाएगी, ठीक है, लेक्चर 1.5 आवर में होगा, जो दोस्त के पास टी है वो तकरीबन 1 आवर में हो जाएगी या हाफ़ आवर में हो जाएगी। इसी तरह जो दावत है वो 2 आवर में हो जाएगी या 1.5 आवर में हो जाएगी। तो ये अपने टाइम को एक जो है सरसरी तौर पे एक लेट्स सपोज कुछ टाइम उसके लिए प्रायोरिटाइज़ कर दें। फिर अब आगे देखें कि आगे मेरी क्या प्रायोरिटीज़ हैं, कौन कौन से काम हैं। तो क्या होगा, आप अपने जो दिन का है वो बड़े खूबसूरती से उसका इस्तेमाल कर सकेंगे और मैक्सिमम रिज़ल्ट आप ये करके देखें। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसको सक्सेसफुली कर रहा हूँ और इससे मैक्सिमम रिज़ल्ट्स हासिल करता हूँ और काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आती है मेरी लाइफ के अंदर। तो आप इन चीज़ों को जब करोगे तो मैक्सिमम जब आपकी यूटिलाइजेशन होगी टाइम के अंदर और आपको पता चलेगा कि लाइफ में मेरा कितनी इम्प्रूवमेंट आ रही है। आपकी प्रोडक्टिविटी अगर 100% है अभी, तो आपकी प्रोडक्टिविटी 600% चली जाएगी। ये एक दफ़ा आप चेकलिस्ट अपनी बना के देखें, कुछ दिन प्लान करें, मेरे साथ शेयर करें और बताएं कि मैंने ये प्लान किया, ये मेरी टाइम मैनेजमेंट है और ये इस रूटीन पे मैं चाह रहा हूँ। तो डेली की अपनी एक टास्क लिस्ट बना लें, तो उससे क्या होगा, आपकी जो लिस्ट है वो आपको याद होती जाएगी, चीज़ों का पता चलता जाएगा और आप उसकी तरफ ज़्यादा माइल होंगे, ठीक है। ये एक कह लें कि नेचुरल साइंस है, ये एक साइकोलॉजी भी कहती है कि आपने कोई भी जो चीज़ करनी है उसको मैक्सिमम याद करो, उसको सामने रखो। जब आप सामने रखोगे, चीज़ों को याद करोगे, सामने आपके पास होंगी चीज़ें, तो आपको क्या होगा, आप वो चीज़ें आपका दिल करेगा और अंदर से आपको आवाज़ आएगी कि इस काम को करना है, तो आप उनसे क्या कर लोगे, मैक्सिमम रिज़ल्ट प्रोड्यूस करोगे। और हमेशा याद रखें, कीप योर टास्क लिस्ट विद यू, ठीक है। आपकी टास्क लिस्ट हमेशा आपके साथ होनी चाहिए। अब वो टास्क लिस्ट आपने मोबाइल में बनाई है, आपने एक पेपर में बनाई है, आपने अपनी छोटी पॉकेट डायरी में बनाई है या बड़ी डायरी में बनाई है, पेज उसका फाड़ लें, अपनी जेब में रख लें। लेकिन जैसा मेडिसिन होती हैं, तो क्या करते हैं, हम मेडिसिन लेने जाते हैं तो क्या होती हैं, मेडिसिन की स्लिप हमारे पास हमेशा अपनी जेब में, पॉकेट में कहीं ना कहीं हम अपने पास रखते हैं और वो दिखा के अपनी पर्टिकुलर मेडिसिन ले लेते हैं। तो ये भी समझें कि हमेशा स्टार्ट में टाइम मैनेजमेंट की जो टास्क लिस्ट है वो टाइम को बेहतर बनाने के लिए आपके लिए एक मेडिसिन का रोल प्ले कर रही है। तो मेडिसिन लेंगे, आपकी बेहतरी होती जाएगी और आप बेटर रिज़ल्ट प्रोड्यूस करते जाएंगे और आप एक पेशेंट से वेल स्टैब्लिश टाइम मैनेजमेंट पर्सन बन जाएंगे। तो कीप इन टच विद मी, ठीक है। एक छोटा सा टॉपिक था, मैंने क्या अपना नॉलेज जो मैंने प्रैक्टिकली काम करता हूँ या अपने आप टाइम को यूटिलाइज़ करता हूँ मैक्सिमम,
तो वो आप लोगों के साथ शेयर करूं, आप उससे फ़ायदा लें। इंशाल्लाह कीप इन टच विद मी। इंशाल्लाह इसके बाद नए अच्छी वीडियोस रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, रिलेटेड टू लीडरशिप, स्टार्टअप्स, मोटिवेशन और वीलॉग भी इंशाल्लाह हम स्टार्ट कर रहे हैं कल से। तो वीलॉग में भी मैं आपके साथ अवेलेबल होऊंगा, आपको न्यू प्लेसेस दिखाऊंगा। तो वीकेंड पे हूँ आजकल मैं, तो इस वीकेंड का इंशाल्लाह आप लोगों के लिए भी मैक्सिमम रिज़ल्ट्स प्रोड्यूस करवाना, और जितने भी मेरे फेसबुक फ्रेंड हैं और इनके साथ कीप इन टच रहना। मेरी कोशिश होती है कि मेरी वीडियो से किसी एक को भी फ़ायदा हो जाए, तो ये एक कह लें कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा ऑनर की बात होगी। तो अपने आप को एक छोटी सी भी टिप लेके उसको अगर आप अपनी लाइफ में लेके आते हैं तो आपके अंदर बेहतरी आती जाएगी। तो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।